बिगाड़ने के ऊपर तो आप बीजेपी को तो एक साइड कर दीजिए। अगर वो जो बिगाड़ेगी तो बीजेपी को छोड़ के बाकी और भी जो सरकार आएगी उनका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि दोनों भी अगर एक हो जाएंगे ना तो बीजेपी की सरकार के मुकाबले कोई और पार्टी नहीं आ सकती। वो सांसद को मैं वोट करूं जो हमारे सैनिकों की समस्याओं को दूर करे, और हम इसके लिए तैयार भी हो रहे हैं। हम लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। 2024 का लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मतदाता अपने एक वोट डालने के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि उनका एक वोट से एक ऐसा सांसद चुन के आएगा जो दुर्ग लोकसभा की समस्या, उनकी उन्नति के बारे में सदन में, लोकसभा में अपनी बात रखेगा। मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये भारतीय फौज में पूर्व सैनिक रह चुके हैं, जो अपनी ईमानदारी से भारतीय सेना में काम किए हैं, हमारे देश की रक्षा किए हैं। इनके वर्दी को देखिए, इनके इसमें जो मेडल लगे, इनकी मेहनत का मेडल है। ये मेडल ऐसा नहीं मिलता, कोई बाजार में नहीं मिलता है। भारतीय सेना ने इनको सम्मान किया है। ये वो सैनिक हैं जो आज भी लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज की जो चौपाल है, राजनीतिक चौपाल दुर्ग लोकसभा की, मैं इनसे बात करता हूँ। भाई साहब, अपने परिचय से स्टार्ट करिए। हाँ, जय हिंद, जय भारत। मैं हरप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन का अध्यक्ष। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे सबसे बड़े तो एक तो बेरोजगारी है और एक महंगाई है। ये दोनों मुद्दे जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे, लोगों का रुझान उसी गवर्नमेंट की तरफ रहेगा जो इन दोनों मुद्दों पे काम करेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि जो नौकरियां हैं वो पहले से कम होती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अगर जनसंख्या पे काबू हो, नौकरियां और मुहैया कराई जाए, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट किसकी आ सकती है। जैसे आपके सामने ही है कि काफ़ी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आपके विचार? जैसे कि सर, जो सबसे बड़ी बात क्या है, देश सर्वोपरि है। देश में सरकारें आएगी जाएगी, तो सरकार हमें वही चाहिए जो देश हित में काम करे। जो बेरोजगारी हो गया और महंगाई हो गई, बच्चों के विषय में हो गया, जो कन्याओं के विषय में हो गया, ये सब चीज़ों के विषय में जो सोचे, वही सरकार हमें देश में चाहिए। दूसरी बात कि क्या है, काम आदमी को देख के किया जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए सरकार कोई आई है, अगर वो जनता के हित में काम करेगी तो वही सरकार आएगी। बाकी सरकार तो जनता जो है उसका एक जो वोट है वो बहुत अमूल्य है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि आप जिसको भी वोट दें तो बड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट आप देश के मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हित के लिए। आप क्या बताएंगे, आपके क्या मुद्दे? सर, मुद्दा तो परिचय से चलिए। हाँ, मुद्दा चलिए। मुद्दा तो यही होना चाहिए सर कि जैसे सर ने बताया, पहली बेरोजगारी, और दूसरा शिक्षा नीति, तीसरा कानून के ऊपर, और जो आज सरकार चला रही है वो बहुत अच्छी है। और जनता की एक वोट उसी को जाएगी जो एक अच्छे से अच्छा नीति, नियम और कानून ला सके, बेरोजगारी दूर कर सके। बस यही है सर। ये पूर्व सैनिक कह रहे हैं, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बेरोजगारी की बेरोजगारी दूर कर रोजगार दे, अच्छी कानून व्यवस्था हो, अमन चैन रहे और देश का नाम हो। मैं फिर दूसरे भाई साहब के पास आता हूँ। आपके क्या मुद्दे रहेंगे दुर्ग लोकसभा पर? परिचय से। मैं गिरजा सिंह, भूतपूर्व सैनिक। मैं 2019 में रिटायर्ड हूँ। लोकसभा चुनाव के अगर मुद्दे बोले जाएँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुख्यतः मुद्दे ये हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का अगर मैं बोलूं और छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ में है, एक तो बेरोजगारी है जो काफ़ी है, और दूसरा है नशाखोरी, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल खोखला कर रही है। ये हमें शायद अभी सबको नहीं पता चला है, लेकिन हमने भविष्य देख लिया है। कई राज्यों में ऐसे हुए हैं कि जब तक लोगों को पता चलता है, लोग जब तक जागरूक होते हैं, बहुत देर हो चुका होता है। तो मेरा तो सरकार से यही रहेगा कि रोज़गार, दूसरा ये नशाखोरी पे रोक लगाई जाए। नहीं पूर्णतः रोक लग सकती है तो इस पर कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे ऐसे गलत गतिविधियों से नशाखोरी युवाओं तक पहुंच रहा है, जिस पे रोक लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा है हमारे शिक्षा के बारे में। शिक्षा का स्तर बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। इसका
नियमितीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार का किसी शिक्षा पे कोई कंट्रोल नहीं है और जो निजी संस्थाएं चला रही हैं संस्था है वो कोचिंग के ऊपर हमारे पूरे परिवार को, समाज को लूट रहे हैं बुरी तरीके से। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके ऊपर सुधार करने के लिए मैं सरकार चुनूँगा और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग चुनें तो इस पर ज़रूर चुनें। ये पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि सरकार ऐसा काम करे जो शिक्षा नीति को तंदुरुस्त करे, क्योंकि शिक्षा में जो निजी कोचिंग चलते हैं वे बच्चों की फ़ीस इतने अधिक लेते हैं कि परिवार उनको देने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। कुछ सामान्य वर्ग का परिवार रहता है, बहुत बड़ी फ़ीस रहती है, वो फीस पटाते पटाते परिवार थक जाता है, ब्याज लेता है। मैं दूसरे पूर्व सैनिक के पास आता हूँ। सर, परिचय से बताएंगे आप? भूतपूर्व सैनिक हरिश्चंद्र चौरसिया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके दो लोकसभा चुनाव, दुर्ग लोकसभा के? मेरा तो मेन मकसद यही है सर, और जनता का भी यही होना चाहिए कि जो सरकार संगठित होकर अच्छा काम कर रही है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए या पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, तो हर जनता को ये होना चाहिए कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, वोट उसी को दिया जाए। कौन किस पे भारी पड़े, कौन सी पार्टी? अगर दुर्ग लोकसभा का 2024 का चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ेगी, आपके विचार? अभी तो मेरे विचार है सर कि कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ेगा बीजेपी सर। क्या कारण? कारण तो बहुत है कि जो मोदी सरकार मोदी हर जगह चल रहा है, श्री राम जय श्री राम चल रहे हैं, तो मोदी जी की वजह से तो कई चीज़ देश के अंदर हो चुका है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, 3 तलाक हो गए, राम जन्मभूमि का हो गया, 370 धारा हटी। ये काफ़ी कई ऐसे मामले हैं कि जो उन्होंने अच्छी तरह से अपने कार्यकाल में उन्होंने काम किया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि G20 वगैरह जो दिल्ली में चला, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मोदी सरकार कर रही है। और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो, वोट उसी को दो जो अच्छा काम करे। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। आपके विचार? मेरे विचार में तो अभी सबसे ज़्यादा जो बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी तो बीजेपी। बीजेपी ये है कि उनका जो नारा है मोदी की गारंटी, मोदी का साथ सबका विकास, तो उस पर भी वो काफ़ी अन्य पार्टियों की तुलना में काफ़ी हद तक सफल दिखाई दे रहे हैं। बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भारत का सही तरीके से प्रतिनिधित्व रखा गया है। जो मोदी की टीम है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। इस प्रकार संतुष्ट हूँ कि वो देश के अंदर हुआ या देश के बाहर हुआ, कई प्रकार के मुद्दे को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बहुत अच्छा ढंग से रखा है। और मैं तो इस सरकार को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि और मांग भी करूँगा, मैं उनसे मांग भी करूँगा कि बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं भूतपूर्व सैनिकों के, 1 रैंक 1 पेंशन के काफ़ी सारे मुद्दे अटके हैं। हमारे फौजी भाई लोग 1 साल से अनशन पे बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ शिकायतें तो हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ शिकायतें हमारे सैनिकों की है जिनका निवारण होना चाहिए। और पूर्णतः रूप से मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने किया है, तो मैं एक आधा अगर कमियों को न गिनूँ तो बहुत सारी उनकी अच्छाइयाँ हैं। ये भूतपूर्व सैनिक चाह रहे हैं कि अच्छी सरकार आए, इनका भी मान है, इनका भी सम्मान है और ये भी अपना वोट देंगे। इन्हें भी अपनी बेसब्री से वो इंतज़ार है वो मतदान का दिन, लोकसभा चुनाव का। फिर मैं बात करता हूँ भाई साहब, फिर बताइए कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी? सर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पार्टी का कोई मतलब नहीं ना। पार्टी क्या है, देखिए अभी जैसे कि पिछले भी लोकसभा में आपने देखा था कि गठबंधन चाहे जितने भी आ जाएं, लेकिन जो सरकार ग्राउंड लेवल पे काम करेगी उसके ऊपर कोई भारी नहीं पड़ सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं कंपलसरी किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सारे यही सोचते हैं कि मैं जनता हित में काम करूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते। और जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसके आधार पे 100% काम कोई नहीं करता, बट इतना है कि कोई भी अगर 70-80% काम कर दिया जनता हित में तो जनता उसी को ही लाना चाहेगी। और चाहे जितनी पार्टियां बन जाए वो किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन गठबंधन बीजेपी की सरकार में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले भी लोकसभा में आप लोगों ने देख रखा है और अभी भी आपको यही चीज़ देखने का मौका मिलेगा। तीसरी पार्टी या तो उम्मीदवार जी, किस पार्टी का खेल बिगाड़ेगी? देखिए मैंने पहले बताया कि बिगाड़ने के ऊपर तो आप बीजेपी को तो एक साइड कर दीजिए। अगर वो जो बिगाड़ेगी तो बीजेपी को छोड़ के बाकी और भी जो सरकार आएगी उनका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि दोनों भी अगर एक हो जाएंगे ना तो बीजेपी की सरकार के मुकाबले कोई और पार्टी नहीं आ सकती। मैं फिर बात करता हूँ भाई साहब से, आपके क्या विचार हैं? जय हिंद सर, मैं भूतपूर्व सैनिक विशाल देशमुख। जो भी चुनाव में अच्छा प्रत्याशी लाएगा, जनता के साथ रहेगा, उनके सुख दुख में काम आएगा, वही प्रत्याशी जीतेगा।
जो छत्तीसगढ़ में काम कर पाएगा। दुर्ग लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ मैं, तो आप कैसा सांसद चाहते हैं? जी सर, जो प्रत्याशी रहे, लोगों के साथ मिलजुल के काम करे, उनके विचारों को समझे, उनके साथ हर कदम पे साथ खड़े रहे, तो बंदे उन्हीं को जिताएंगे कि जो काम करेगा। जो भी प्रत्याशी चुने, अच्छा चुने, जनता उन्हीं को वोट देगी। जो इंडिया गठबंधन बनी विपक्षी पार्टियों का, ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी लोकसभा चुनाव में? ज़्यादा नहीं पहुंचाएगी। जो पार्टी काम करेगी ऑटोमेटिक उसी को जनता वोट देगी, बस मेरा मानना ये है। जो इंडिया गठबंधन बना है, ये भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा, आपके विचार? अभी तो सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कल के न्यूज़ में भी आया था, जिसने भी देखा होगा, जो गठबंधन सरकार बिहार की है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकता कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इतना ही मेरे को उम्मीद है कि आने वाले जो अभी चल रहा है फिलहाल, और आने वाले समय में बीजेपी सरकार रहेगी। सर आप किस टाइप के सांसद को चुनना चाहते हैं? अगर आप अपना एक वोट देंगे, क्या चाहते हैं सरकार के बारे में? मैं अगर मेरी निजी राय ये है कि अगर मैं सरकार चुनता हूँ या मैं कोई सांसद अपने दुर्ग जिला लोकसभा से चुनता हूँ, तो मैं उसको चुनूँगा जो हमारे सुख दुख का साथी रहे। हर व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया वैसा ही चाहता है, जो उसके सुख दुख में साथ खड़ा हो, उसको समय दे, उसके दुख को सुने, उसकी परेशानी को हल करे। तो मेरी निजी राय तो ये है कि मैं उसको चुनूँगा जो मेरे साथ खड़ा है। हमारे जो कि मैं सैनिक परिवार से आता हूं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि वो सांसद को मैं वोट करूं जो हमारे सैनिकों की समस्याओं को दूर करे। और हम इसके लिए तैयार भी हो रहे हैं, हम लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं और जा रहे हैं सभी के पास। जो प्रत्याशी लगभग हमें लग रहे हैं कि ये भी भाजपा या कांग्रेस से जो प्रत्याशी होंगे, इनमें जो हमको लगेगा कि हमको साथ दे रहा है, हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो मैं तो उसको वोट करूँगा। आपके क्या विचार? जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों से जो काम चल रहे हैं, अपराध जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर एकदम नकेल करके रखी है बीजेपी ने। खासकर अभी ये चीज़ पहले नहीं थी। तो जो अपराध कम होते जाएंगे और पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, तो निश्चित ही जीतेगी। तो पढ़े लिखे उम्मीदवार और जो सोशल एक्टिविटीज़ में आगे हैं, लोगों के बीच में विचरते हैं, मतलब सुख दुख में आते जाते हैं, तो उनको निश्चित ही जीत मिलेगी। आपके विचार? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन वो ग्राउंड लेवल से जुड़ा होना चाहिए। उसे मतलब ज़मीनी लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आम जनता को चाहिए क्या। कि आम जनता, जैसे ये नहीं कि मतलब उसको आपने कुछ खिला पिला दिया या कुछ कर दिया तो उसके लिए वो ठीक है नहीं। आम जनता को क्या चाहिए आज की डेट में? उनके वो परिवार देखते कि हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, मेडिकल सुरक्षा अच्छी मिले, नशा मुक्ति का अभियान चला होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो भटक चुकी है। तो मैं यही चाहूँ कि जो भी प्रत्याशी दुर्ग लोकसभा में सामने आए, तो उनको कम से कम सबसे पहले तो नशा मुक्ति के ऊपर अभियान लगाना चाहिए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में क्या नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आजकल के युवा भटक गए, वो अपना प्लेटफॉर्म 10th और 12th क्लास के बाद में ना वो भटक जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुना जाए, वो प्रत्याशी ज़मीनी लेवल का हो और थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हो, ताकि आने के बाद वो 3-4 चीज़ों में इसमें थोड़ा सा गौर करे और आम जनता तक ये लाभ पहुंचाए। ये भूतपूर्व सैनिक की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक युवाओं में नशा है और बेरोजगारी भी है। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बेरोजगार जो पढ़े लिखे हैं उन्हें अच्छी नौकरी दे। साथ ही साथ हमारा सांसद ऐसा हो जो हमारे दुख सुख में सबसे अधिक काम आए, और हम भी अपना एक अच्छा कीमती वोट दुर्ग लोकसभा में के मतदान के दिन दें, एक अच्छा प्रत्याशी को दें। हम कोई भी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी को हो, और वो जीत के हमारे दुख सुख को ठीक करें। ये तो समय बताएगा कि इनकी आकांक्षाओं पर क्या वो उम्मीदवार, वो राष्ट्रीय पार्टी का सांसद इनकी मांग को पूरी करता है या नहीं। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक।